1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद से मनुष्य ने चंद्रमा पर पैर नहीं रखा, लेकिन अब 50 सालों से अधिक समय के बाद नासा हमें एक साहसिक नया प्रोग्राम आर्टेमिस के साथ वापस ले जाने की तैयारी कर रहा है। यह मिशन केवल चंद्रमा में फिर से जाने के बारे में नहीं है, वह एक दीर्घकालिक मानव उपस्थिति बनाने और मंगल सहित अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के तैयारी के बारे में है। तो आर्टेमिस कार्यक्रम वास्तव में क्या है और यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए भविष्य में कैसा आकार देगा, इस सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। भाग 1, आर्टेमिस क्या है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो की जुड़वा बहन आर्टेमिस के नाम पर यह प्रोग्राम रखा गया है। चंद्र अन्वेषण के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। नासा अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक भागीदारों में साथ मिलकर चंद्रमा पर पहली महिला और एक आदमी को उतारने का लक्ष्य रखता है। लेकिन इस बार केवल हम झंडे गाड़ने के लिए चंद्रमा पे नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पर ठहरने जा रहे हैं। मतलब हम उधर मानव कॉलोनी बसाने के हेतु से जा रहे हैं। 2, आर्टेमिस कार्यक्रम के मुख्य चरण क्या है। आर्टेमिस 1 2022 बिना चालक वाला मिशन प्रोग्राम का पहला चरण ऑप्टिमस 1 था, जो स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS और ओरियन अंतर्राष्ट्रीय यान के बिना चालक वाली परीक्षण उड़ान थी। नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया यह मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा की परिक्रमा करके पृथ्वी पर वापस लौटा, जिससे साबित हुआ कि सिस्टम मनुष्य के लिए तैयार है। तो हम लोग कितना प्रगति कर चुके हैं इस बात से पता चलता है। आर्टेमिस 2 2025 चालक दल द्वारा उड़ान की गई। इसके बाद आर्टेमिस 2 आता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लॉन्च होने वाला है। यह मिशन बिना लैंडिंग के चंद्रमा के चारों ओर चालक दल को लेके जाने वाला है। जीवन सहायक प्रणाली और गहरे अंतरिक्ष संचालन की परीक्षा करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्पेस को सहन कर सकते हैं और मानव की शरीर की लिमिट क्या क्या है। आर्टेमिस 3 2026 चंद्रमा लैंडिंग। इसके बाद ऐतिहासिक आर्टेमिस 3 मिशन आता है। 50 से अधिक वर्ष में पहली बार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। यहाँ पर जमे हुए पानी की मौजूदगी होने का अनुमान नासा को है। यह मिशन दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण की नींव रखेगा। भविष्य के आर्टेमिस मिशन आर्टेमिस 3 से परे नासा चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करने और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन लूनार गेटवे के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह मंगल ग्रह चालक दल के मिशन सहित गहरे अंतरिक्ष मिशन के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसका मतलब नासा एक दूसरा बेस बनाने वाला है चंद्रमा पर, कि जिससे एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से मंगल जाने के लिए बीच में एक पूरा सब स्टेशन की तरह बनाने वाला है। खंड 3 चंद्रमा पर वापस हम क्यों जाने वाले हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। बहुत से लोग सोचते हैं चंद्रमा पर वापस क्यों जाए। खैर, यह बताया गया है कि वह एक महत्वपूर्ण है।
फर्स्ट, विज्ञान और अन्वेषण। चंद्र का अध्ययन करने से हमें अपने सौरमंडल और प्रारंभिक इतिहास और यहाँ तक कि पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। पार्ट 2, साधारणीय अंतरिक्ष यात्रा। चाँद पर रहना और काम करना सीखने में हमें मंगल ग्रह के भविष्य के मिशन के लिए तैयार होने में मदद करेगा। नंबर 3, संसाधन उपयोग। चाँद पर जमे हुए पानी है जिसका उपयोग पीने, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आर्टेमिस केवल नासा की परियोजना नहीं है, यह कनाडा, यूरोप और जापान जैसे देशों के साथ एक वैश्विक प्रयास है। 5, तकनीकी प्रगति। आर्टेमिस के नवाचार अंतरिक्ष में एआई से लेकर पृथ्वी पर संवैधानिक ऊर्जा समाधानों तक सब कुछ बेहतर बनाने के लिए एक प्रयास है। खंड 4, चुनौतियां और भविष्य। रेडिएशन का जोखिम। गहरे अंतरिक्ष में रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक है जो अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है। चंद्र की धूल। चंद्रमा की धूल तीखी और है, उपकरण और सूट को नुकसान पहुंचा सकती है। रसद। चंद्रमा पर सामग्री, ईंधन और आपूर्ति पहुंचाना बहुत महंगा है। दीर्घकालिक अवस्था। वैज्ञानिक साथी, घर बनाने और चंद्र संसाधन में ऑक्सीजन उत्पन्न करने का तरीका पर काम कर रहे हैं। इन बाधाओं के बावजूद नासा और भागीदारी आर्टेमिस को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इस दशक में मनुष्य चंद्रमा पर वापस लौट सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत होगी। पार्ट 5, अन्वेषण का एक नया युग। आर्टेमिस सिर्फ चांद पर पहुंचने के बारे में नहीं है, यह साबित करने के बारे में है कि मानवता पृथ्वी से भी रह सकती है और फल फूल सकती है। इसके